भारत की पवित्र भूमि पर समय समय पर ऐसे महान संतों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने जीवन से लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया। ऐसे ही एक महान संत थे नीम करौली बाबा, जिन्हें उनके भक्त प्रेम से महाराज जी भी कहते हैं। उनकी कथा केवल चमत्कारों की कहानी नहीं है, बल्कि यह सच्चे प्रेम, सेवा और भक्ति का जीवंत उदाहरण है। हाँ, कहा जाता है कि बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका मन सांसारिक चीजों में नहीं लगता था। उन्हें अकेले बैठकर भगवान का नाम लेना, ध्यान करना और साधु संतों की संगति करना बहुत पसंद था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनका झुकाव पूरी तरह अध्यात्म की ओर हो गया। उन्होंने घर परिवार छोड़कर तपस्या और भक्ति का मार्ग अपना लिया। अब सुनिए वो प्रसिद्ध कथा, जिससे उनका नाम नीम करौली बाबा पड़ा। एक बार बाबा ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेकर ने उनसे टिकट मांगा और नहीं मिलने पर उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। ट्रेन आगे बढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर अचानक रुक गई। कितनी भी कोशिश की गई, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। तब वहां मौजूद लोगों ने कहा, जिस संत को आपने उतारा है उन्हें वापस बुलाइए। जैसे ही बाबा को वापस ट्रेन में बैठाया गया, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। ये घटना देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तभी से लोग उन्हें नीम करौली बाबा के नाम से जानने लगे। बाबा ने कई स्थानों पर आश्रम बनाए, लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध स्थान पहाड़ों में बसा एक शांत धाम है। वहां आज भी हर साल हजारों लाखों भक्त आते हैं। लोग मानते हैं कि वहां जाकर उन्हें अद्भुत शांति और आशीर्वाद मिलता है। बाबा के जीवन में कई चमत्कार बताए जाते हैं। कहा जाता है कि वे बिना बताए ही लोगों के मन की बात जान लेते थे। कई बार उन्होंने अपने भक्तों की समस्याओं को बिना बोले ही हल कर दिया। कुछ भक्तों का कहना है कि बाबा एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर दिखाई दिए। किसी को संकट से बचाया तो किसी की बीमारी ठीक कर दी। लेकिन बाबा कभी इन चमत्कारों का दिखावा नहीं करते थे। वे हमेशा कहते थे, सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। बाबा की महिमा केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही। दुनिया भर के लोग उनके पास आए और उनके जीवन से प्रेरणा ली। उनके दर्शन करने वाले लोग बताते हैं कि बाबा के पास बैठते ही मन शांत हो जाता था, जैसे सारी चिंता खत्म हो गई हो। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े संदेश की। बाबा ने कभी बड़े बड़े प्रवचन नहीं दिए। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में जीवन का सार बताया। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को हमेशा याद रखो। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम और सेवा हो। समय बीतता गया और एक दिन वो भी आया जब बाबा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन उनके भक्त मानते हैं कि बाबा कहीं गए नहीं हैं। वे आज भी अपने भक्तों के साथ हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। आज भी लाखों लोग उन्हें याद करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं और उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम सच्चे दिल से भगवान को याद करें और दूसरों की सेवा करें, तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। जय महाराज।